हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टार मैथ्स। इसके पहले वीडियो में हमने रैशनल नंबर्स जो पढ़े थे उसमें हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ये पढ़ा था। उसमें मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो हमने पढ़ा था। उसमें मेन पॉइंट होता है न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। ये हमने अच्छे से पढ़ा था, उसको सिंप्लीफाई भी किया था। अब उसी से रिलेटेड अगले एग्जाम्पल्स है जिनमें मल्टीप्लिकेशन के साथ एडिशन या सब्ट्रैक्शन भी होता है, तो उनको हमें कैसे सिंप्लीफाई करना है वो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। इसलिए मैंने सिंप्लीफिकेशन का एक एग्जाम्पल बोर्ड पे लिखा है। क्वेश्चन है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। उसका फर्स्ट एग्जाम्पल जो कि 8th स्टैंडर्ड सीबीएसई के 8th स्टैंडर्ड के 1.3 एक्सरसाइज में एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें से मैंने एग्जाम्पल लिखा है। अब ये एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करना है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट सिंप्लीफिकेशन। अब ये एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो लिखा है -9/23 मल्टीप्लाइड बाय 46/27 प्लस -3/4 इंटू 24। अब जो भी फर्स्ट 3 नंबर्स है वो फ्रैक्शन में है, रैशनल नंबर्स है, लेकिन जो लास्ट नंबर है वो रैशनल नंबर नहीं है, तो उसको कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए हमें सिर्फ नीचे 1 लिखना पड़ेगा। जब हम नीचे 1 लिखते हैं तो वो बन जाता है रैशनल नंबर, तो डाउट नहीं रहेगा। नहीं लिखा तो भी चलता है लेकिन डाउट नहीं रहेगा और हम डायरेक्ट उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। अब इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए अगर हम इस एग्जाम्पल को अच्छे से देखते हैं तो ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है और ये दोनों भी मल्टीप्लीकेशन में है। तो पहले इस ग्रुप को सॉल्व करना है, फिर इस ग्रुप को सॉल्व करना है। हमें बॉडमॉस रूल पता है। अकॉर्डिंग टू बॉडमॉस रूल हमें पहले मल्टीप्लीकेशन करना होता है, पहले डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। इसके पहले मैंने बॉडमॉस का भी एक वीडियो बनाया था, वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लीकेशन पहले करना पड़ेगा क्योंकि डिवीजन तो है नहीं, डिवीजन के बाद आता है मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन है यहाँ पे, तो मल्टीप्लीकेशन पहले सॉल्व करेंगे। यहाँ पे भी मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पे भी, तो ये पहले सॉल्व करेंगे। जो भी आंसर आएगा दोनों का, उन दोनों ग्रुप्स की हम एडिशन करेंगे। सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमने रैशनल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन के वक्त सीखा है, फर्स्ट स्टेप क्या होती है, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर। -9 इंटू 46, इसका भी न्यूमरेटर, इसका भी न्यूमरेटर, अपॉन एक साथ लिखना है सिर्फ 23 इंटू 27। ऐसा इसलिए करना है, डायरेक्ट भी कैंसिल करते हैं, इसलिए करना है कि बाय मिस्टेक स्टूडेंट नीचे का ही नीचे के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, पहले अच्छे से लिख लेना है। इसके लिए हम इसको पहले न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर फॉर्म में लिख लिया और डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख लिया। ओके, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। अब ऊपर और नीचे का जो भी नंबर है उनमें से कौन सा भी सेम टेबल में आता है या नहीं वो देखना है। तो ये 9 और ये 27 एक ही टेबल में आता है। 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, ये कैंसिल हो गए। इसके अलावा और कुछ आता है क्या सेम टेबल में? 23 और 46 सेम टेबल में आते हैं। 23 1 जा 23, 23 2 जा 46 लिख लिया। और कोई आता है क्या? नहीं। तो बचे हुए नंबर्स को हम पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे -9 कैंसिल हो गया, वहां पे आ गया ये 1, -1 साइन के साथ लिखना होगा, मल्टीप्लाइड बाय ये 2 होल डिवाइड बाय यहाँ का 1 मल्टीप्लाइड बाय 3। बचे हुए नंबर्स को हमने लिख लिया। अब ये प्लस का साइन यहाँ पे मैं इस ग्रुप को हमने सॉल्व करके रख लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, -3 इंटू 24 होल डिवाइड बाय 4 इंटू 1। अब नीचे और ऊपर इनमें से कौन से सेम टेबल में आते हैं या फिर डिवाइड होते हैं क्या? 4 और 24, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24। अब जो भी बचा है ये प्लस का साइन एज इट इज, यहाँ का बचा हुआ -3 मल्टीप्लीकेशन का साइन, यहाँ पे 24 कैंसिल, उसकी जगह आ गया 6 अपॉन 1 इंटू 1। अब जो भी नंबर सिंप्लीफिकेशन की बात मिले हैं हमने यहाँ पे लिख लिए। अब इसको सॉल्व करते हैं, मतलब मल्टीप्लाई करते हैं। ऊपर का मल्टीप्लीकेशन -1 इंटू 2 -2, 1 3 जा 3, इसको सॉल्व किया हमें ये मिला। ये प्लस का साइन एज इट इज, इसको सॉल्व करके यहाँ लिखेंगे 3 6 जा 18 और ये माइनस का साइन 1 1 जा 1। वैसे तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपको भी इजी जाएगा कि दो रैशनल नंबर्स की एडिशन इजीली आप कर सकते हो। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। दोनों का एलसीएम अगर निकालते तो 3 आता है
मतलब यहाँ पे तो 3 है, इस नंबर पे नीचे 3 लाने के लिए डिनोमिनेटर सेम करने होंगे एडिशन करने के लिए, तो यहाँ पे हमें 3 लाना पड़ेगा। इसके लिए ऊपर और नीचे हमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे नीचे 3 आ जाएगा, क्योंकि 1 3 3। तो -2/3 यहाँ पे तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, प्लस -18 इंटू 3 अपॉन 1 इंटू 3। ऊपर और नीचे हमने 3 से मल्टीप्लाई किया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या आएगा, -2/3 एज इट इज, प्लस 18 3 54 और ये माइनस का साइन एंड 1 3 3। हमने सॉल्व किया, अब दोनों जगह हमें 3 3 मिला। अब हम एडिशन कर सकते हैं, तो एडिशन के लिए पहले 3 कॉमन लेंगे, ऊपर का ये -2 प्लस का साइन और ये -54 लिख लिया। अब 3 को कॉमन लिखेंगे, अब यहाँ पे -2 है प्लस -54, दोनों निगेटिव नंबर से, सेम नंबर से, मतलब निगेटिव निगेटिव, तो सेम साइन है तो एडिशन होगी। 2 और 54 की एडिशन हुई 56 और दोनों का कॉमन साइन -56। तो ये एग्जांपल हुआ इस तरह से सॉल्व। फाइनल हमें आंसर मिला -56/3। इस तरह से हमने सिंप्लीफाई किया, पहले मल्टीप्लिकेशन किया और उसके बाद दिए गए नंबर्स को ऐड किया। इस तरह से आप सिंप्लीफिकेशन का एग्जांपल वेरी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और एक एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें सब्ट्रैक्शन हो, इसी तरह का होगा तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। अगला एग्जांपल मैंने बोर्ड पे लिखा है, 6/11 मल्टीप्लाइड बाय -33/24 माइनस -27/8 मल्टीप्लाइड बाय 1/9 मल्टीप्लाइड बाय -4। अब ये थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल है, लेकिन सेम हमें प्रोसीजर करनी है, सेम पहले तरीके से ही सॉल्व करना है, सिर्फ एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन है। लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले हमें देखना होगा कि मल्टीप्लिकेशन कहाँ कहाँ पे है, उनको मैं पहले अंडरलाइन कर लेती हूँ। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है इन दोनों के बीच में, तो हमें ये पहले सॉल्व करना पड़ेगा, और यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन है तो ये भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। इसका आंसर माइनस ये आंसर, ये हमें सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे एक साथ 3 नंबर्स है, इसलिए आपको थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। तो यहाँ पे पहले मैं 1 लिख लेती हूँ, क्योंकि वो फ्रैक्शन में नहीं है, रैशनल नंबर नहीं है, तो उसको पहले हम रैशनल नंबर बना लेते हैं तो इजी हो जाएगा। अब मल्टीप्लिकेशन करते हैं। फर्स्ट स्टेप, न्यूमरेटर इनटू न्यूमरेटर लिख लिया, अपॉन डिनोमिनेटर इनटू डिनोमिनेटर, ये भी लिख लिया। यहाँ पे भी लिख लेते हैं, -27 इंटू 1 मल्टीप्लाइड बाय -4। यहाँ पे भी न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, तीनों न्यूमरेटर्स एक साथ लिख लिए, अपॉन डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, पूरा लिख लिया। अब हमें कैंसिलेशन करना है, तो उसके लिए हमें देखना है ऊपर का और नीचे का कौन से भी 2 नंबर्स किसी से डिवाइड होते हैं क्या, सेम नंबर से। तो 6 और 24 एक ही नंबर से डिवाइड होते हैं, 6 1 6, 6 4 24 हो गया इनका डिवाइडेशन। और कुछ कैंसिल होता है क्या, किसी के सेम टेबल में आते हैं, डिवाइड होते हैं, यस 11 एंड 33 दोनों 11 के टेबल में, 11 1 11, 11 3 33 और ये माइनस का साइन। और कुछ कैंसिल होता है इनमें से, ऊपर का और नीचे का, नीचे नीचे का या ऊपर ऊपर का नहीं कैंसिल करना कभी भी। ओके, अब यहाँ पे नहीं होता तो बचे हुए नंबर्स को लिख लेते हैं। यहाँ पे 6 गया, वहां पे बचा 1, मल्टीप्लिकेशन का साइन यहाँ का -3, ऊपर के हो गए, नीचे क्या क्या बचा है 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 लिख लिया ये। अब ये माइनस का साइन, यहाँ पे देखते हैं क्या कैंसिल होता है। यहाँ पे फिर से वही करना है, कोई ऊपर का और नीचे का सेम टेबल में आता है, किसी से डिवाइड होता है तो वो चेक करना है। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ऊपर का 27 और 9 कैंसिल होते हैं, 9 1 9, 9 3 27 और ये 27 का माइनस का साइन उसी के साथ रहेगा। और कुछ कैंसिल होता है क्या, 4 4 1 4, 4 2 8 और ये माइनस का साइन इस 1 के साथ रहेगा 4 की जगह। और कुछ है नहीं वहां पे कैंसिलेशन के लिए, बचे हुए टर्म्स को लिख लेते हैं। -3 मल्टीप्लाइड बाय, अभी ये 27 गया -3, ये मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय -1 होल डिवाइड बाय 2 इंटू 1 इंटू 1, बचे हुए लिख लिए। अब मल्टीप्लाई करके पहले लिख लेते हैं, फिर उनका सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। 1 इंटू -3, 3 1 3 और दोनों में से एक निगेटिव है तो आंसर को माइनस का साइन, 1 4 4 लिख लिया माइनस। अब इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन, 3 1 3, 3 1 3 हो गया, मतलब आंसर तो 3 आएगा। अब साइन कौन सा आएगा, यहाँ पे तीनों में से 2 माइनस है,
1 2 और हमें पता है इवन नंबर ऑफ माइनस होंगे तो आंसर पॉजिटिव होगा, दोनों माइनस है तो आंसर हो गया पॉजिटिव 3। ये साइन तो अलग है, उसका तो साइड में ही रहेगा। होल डिवाइड बाय 2 1 जा 2 2 1 जा 2, तो तीनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया 2। अब हमने दोनों तरफ का मल्टीप्लिकेशन लिख लिया, हमें फाइनली मिला है -3/4 -3/2। ओके, अब हमें सिंपल दो रैशनल नंबर्स मिले हैं जिनका हमें सब्ट्रैक्शन करना है। तो पहले हमें डिनोमिनेटर सेम करने होंगे, पहले एग्जांपल की तरह। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए अगर हम इन दोनों को नंबर्स को डिनोमिनेटर्स को देखें तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, एलसीएम लेना पड़ेगा 4 और 2 का। साइड में लेकर लेते हैं 4 और 2 का एलसीएम। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 हो गया। एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, तो एलसीएम हो गया 4। तो यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर में 4 चाहिए। पहले एग्जांपल में हमने एलसीएम नहीं निकाला था क्योंकि 1 था, 1 है तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दो अलग अलग रैशनल डिनोमिनेटर्स है तो यहाँ पे एलसीएम हमने निकाल लिया। तो एलसीएम मिला 4, इसका मतलब जो एलसीएम आया है 4 दोनों के डिनोमिनेटर में हमें चाहिए। इसके तो डिनोमिनेटर में ऑलरेडी है तो यहाँ पे भी हमें 4 लाना है। यहाँ पे 4 लाने के लिए हमें 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 2 जा 4, तो हमें 4 मिल जाएगा। लेकिन नीचे मल्टीप्लाई किया है तो इसका मतलब ऊपर भी हमें 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे तो ये एज इट इज -3/4 -3 इंटू 2/2 इंटू 2 हो गया। अब यहाँ पे आगे लिख लेती हूँ -3/4 एज इट इज -3/4 -3 2 जा 6 होल डिवाइड बाय 2 2 जा 4। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब हम आगे की स्टेप कर सकते हैं इक्वल टू 4 हमने कॉमन लिया, यहाँ का -3, यहाँ का ये माइनस का साइन, ये 6 लिखा। अब 4 तो हमारे पास ऑलरेडी है, ऊपर देखते हैं क्या है, -3 -6 दोनों माइनस माइनस है, सेम साइन है तो एडिशन, 3 और 6 की एडिशन हो गई 9 और दोनों का कॉमन साइन है माइनस, इसलिए आंसर को भी होगा माइनस का साइन। तो फाइनल हमें आंसर, इस सबको हमने सॉल्व किया, इतना बड़ा हमने एग्जांपल सॉल्व किया, फाइनल में हमें आंसर मिला -9/4। तो इस तरह से आपने दिए गए रैशनल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन पहले करके बाद में एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है और बाद में उसका फाइनल आंसर फाइंड करना है। इस तरह से आप सिंप्लीफिकेशन सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडे।